हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्रेसर सीरीज की एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज बात करेंगे स्क्रू टाइप एयर कंप्रेसर में यूज होने वाले ऑयल के बारे में। तो जो लूब ऑयल होता है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। किस कारण से हम लोग एयर कंप्रेसर में लूब ऑयल को यूज करते हैं और लूब ऑयल ना हो के मीन्स हमारा जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है, लुब्रिकेशन ऑयल तो है ही है, उसके साथ में वो क्या क्या और काम करता है उसके ऊपर भी हम आज एक पूरा डिस्कस करेंगे और पॉइंट्स वाइज हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जनरली जो हमारे जितने भी स्क्रू टाइप एयर कंप्रेसर हों या फिर कोई भी टाइप के कंप्रेसर हों, उन पे हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल यूज करते हैं। चाहे हमारा कोई गियर बॉक्स हो कि मैकेनिकल असेंबली हो, जहाँ पर वियर एंड टियर हो रहा है तो वहाँ पर हम किसी न किसी तरीके का लुब्रिकेशन यूज करते हैं। लेकिन स्क्रू टाइप कंप्रेसर में, स्क्रू टाइप एयर जो कंप्रेसर रहते हैं उनमें लुब्रिकेशन ऑयल जो है वो लुब्रिकेशन के अलावा भी बहुत सारी काम करता है। तो सबसे पहले तो जो पॉइंट है हमारा वो एज ए लुब्रिकेटर ही रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर हमारा जो एयर एंड होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं, गियर्स होते हैं, हमारे बियरिंग्स होते हैं, तो वो मूव करते हैं तो उनको एक लुब्रिकेशन की नीड होती है। तो एज ए लुब्रिकेटर ये यूज करता है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया एज ए लुब्रिकेटर। और दूसरी बात करें, दूसरा जो पॉइंट है एज ए हमारा कूलेंट। एज ए कूलेंट दोस्तों कैसे काम करता है? दोस्तों जो हमारा एयर एंड में जो एलिमेंट्स होते हैं और जो गियर्स बियरिंग होती हैं वो कंटिन्यूसली हाई स्पीड में, हाई आरपीएम में मूव करते रहती है। तो जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो होती है ऑयल पे, और ऑयल का जो फ्लो होता है, सर्कुलेशन हमारा रेगुलर चलता रहता है थ्रू द कूलर। जैसे कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कंप्रेसर के प्रोसेस के ऊपर। जो ऑयल होता है वो हमारा कूलर पे जाता है। तो कूलर पे, जिसे हम लोग आम भाषा में रेडिएटर बोलते हैं, तो रेडिएटर में वहाँ पर से क्या होगा, जो जितनी भी ऑयल में हमारी हीट होगी वो एक्सट्रैक्ट होगी और इन्वायरमेंट में चली जाएगी, और फिर से जो कूल जो ऑयल है वो फिर हमारा एयर एंड में जहाँ पर हमारे एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पर पहुँचेगा। तो एज ए कूलर ये यहाँ पर काम करेगा। तो हमारे दो पॉइंट हो गए। और तीसरा जो है हमारा एज ए सीलेंट। दोस्तों सीलेंट कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक वाटर पंप आपने देखा होगा, तो वो एयर ले लेता है। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप वाटर फिल करते हैं, एक बोल्ट होता है उस पर आप एक पानी डालते हैं। तो इसी तरीके से वो वहाँ पर क्या करता है, सील का काम करता है। मीन्स जो वैक्यूम होता है उसको वैक्यूम बनाता है, और वहाँ पर से जो प्रोसेस होती है वो अच्छे से होती है, क्योंकि इसके बीच में अगर एयर रहेगी तो वो सकिंग की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होगी। तो इसी तरीके से एयर एंड के अंदर भी होता है। अगर आपके जो स्क्रू एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एयर गैप है तो वो एयर को सक करेगा ही नहीं बाहर से। तो एयर एंड के अंदर जो स्क्रू एलिमेंट हैं उनके बीच में लूब ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है। एज ए सीलेंट ये यहाँ पर काम करता है लूब ऑयल, और लूब ऑयल के होने से ही हमारी कंप्रेशन की प्रोसेस होती है। अगर आप लूब ऑयल नहीं डालेंगे तो आपका कंप्रेसर काम करेगा ही नहीं। तो दोस्तों एज ए सीलेंट आपका लूब ऑयल काम करता है। और जो चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा एज ए क्लीनर। एज ए क्लीनर कैसे दोस्तों? जब कंप्रेसर हमारा एयर को सक करता है तो एयर फिल्टर तो हमारा लगा ही रहता है, लेकिन एक एयर फिल्टर की भी एक लिमिटेशन होती है। कुछ डर्ट पार्टिकल्स हमारे रह जाते हैं और कुछ मॉइस्चर्स हमारा इन्वायरमेंट एयर से आता है। मॉइस्चर के लिए कोई सेपरेटर नहीं है। हल्का अगर आप एक बड़ी अमाउंट में एयर को सक कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा मॉइस्चर रहता है, और जब हम लोग कंप्रेशन की प्रोसेस करते हैं तब भी हमारा मॉइस्चर बनता है। तो उस डर्ट को और जो उसमें मॉइस्चर होता है उसको जो कैरी करता है एयर एंड से बाहर, वो ऑयल ही करता है, क्योंकि और कुछ हमारा बचा नहीं। जो ऑयल एयर के साथ में जो मॉइस्चर रहेगी वो भी हमारे ऑयल पर आ जाती है, और जो डर्ट है वो भी हमारी ऑयल में स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। तो जो अगर हमारी ये मॉइस्चर और जो डर्ट है वो एयर एंड के अंदर ही रह जाएगी तो हमारा एयर एंड
सीज हो जाएगा या चोक हो जाएगा या फिर जाम हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऑयल हमारा सर्कुलेट करता रहता है, तो वो बाहर जाएगा, उसके बाद सेपरेटर में जाएगा, सेपरेटर में हमारा मॉइस्चर और जो एयर है वो अलग हो जाएगी हमारे ऑयल से। और दूसरा जो डर्ट वगैरह है वो ऑयल के साथ होते हुए, क्योंकि हम लोग ऑयल फ़िल्टर का भी यूज करते हैं, जिसे प्रॉपरली हम चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, 2000 आवर्स में, 3000 आवर्स में, एज़ पर यूर कंप्रेसर वट एवर दे हैव मेंशन्ड यूर सर्विस शेड्यूल। तो वहाँ पर आप ऑयल फ़िल्टर को इसीलिए चेंज भी करते हैं क्योंकि वो हमारे जो ऑयल में जो डर्ट है उसको प्रॉपरली क्लीन फ़िल्टर करता रहता है। तो एज ए क्लीनर वहाँ पर हमारा लूब ऑयल काम कर रहा है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट थे जिन पे ये एक लूब ऑयल यूज करते हैं स्क्रू टाइप एयर कंप्रेसर में, जो एक लूब ऑयल ना होके एक कंप्रेसर का पार्ट ही बन जाता है। इसके बिना कंप्रेशन की प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं दोस्तों। तो लूब ऑयल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एयर कंप्रेसर में। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप यूटिलिटी बेस्ड, मेंटेनेंस बेस्ड, सर्विस बेस्ड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।